कुछ ना कुछ करके घर का खर्चा चल जाता था, घर चल जाता था। अब तो हम हाथ भाई भी नहीं रहे, तब सोचे ना ये सब कुछ कैसे होगा, घर कैसे चलेगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ जज्बात में आके उस बंदे को फांसी दिलवाना, घर आई खुशहाली से इस तरह मुंह मोड़ना, ये कुफरानी नेमत है अम्मा। आपको पता है, मुझे तो लगता है हमाद भाई की रूह भी यही चाहती है कि उनकी माँ और उनका भाई खुश रहे, भरपूर जिंदगी गुजारे। चलो, अगर मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर मान भी जाऊं तो क्या लगता है कदर माने की कभी? हमें उस कदर से कोई गर्ज नहीं है अम्मा, हमें तो सिर्फ आपकी रजामंदी चाहिए। उस कदर को आप छोड़ दें, उसे तो मैं खुद संभाल लूंगी। अगर आप मान गई ना तो वो अकेली पड़ जाएगी, फिर उसे मनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन याद रहे, बहुत घुटन हो रही है, दम घुट रहा है मेरा। निकल तो नहीं रहा ना दम? भाई मुझे वहां अपने पास बिठा लो। अच्छा जी, मतलब मुजरिम और सिपाही का फर्क ही खत्म कर दें? भाई मैं पैसे दे दूंगा, मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही भाई। चलो चलो अपना काम करो, पैसे दे दूंगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सजाद भाई इस हद तक गिर जाएंगे। मैंने तो पहले ही तुम्हें खबरदार किया था, वो औरत ऐसी नहीं आई थी। तुम्हारा देवर पहले ही सब कुछ तय कर चुका था। लेकिन मैं इन लोगों को इनके मकसद में कामयाब होने नहीं दूंगी। आप ही ऐसे कैसे बोलो कि इसको माफ कर सकते हैं, जिसने मेरी सारी जिंदगी एक लम्हे में खत्म कर दी है। वो सब तो ठीक है, मगर फिर ये लो, तुम पर जमीन तंग हो जाएगी। होती है तो होने दे, मुझे अब किसी की कोई परवाह नहीं। वैसे भी जिस इंसान के हाथ पहले ही खाली हैं, उसको लुटने का क्या खौफ होगा। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर। वैसे साबरा खाला की क्या राय है इस मामले में? वही जो एक बेटे की माँ की होनी चाहिए, वो भी उसके कातिल को अंजाम तक पहुंचाना चाहती हैं। चलो ये तो अच्छा हो गया, इस तरह उनके साथ से तुम्हें भी अपने देवर और देवरानी से मुकाबला करने की हिम्मत रहेगी। लेकिन फिर भी एहतियात रहे, माँ माँ होती है, तुम्हें किसी भी तरफ से अपनी आंखें बंद करने की जरूरत नहीं। मतलब हो सकता है कि एक बेटी से जुदाई के बाद दूसरे बेटे की दूरी वो सह ना पाए, और तुम्हारे देवर और देवरानी इस बात का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे, माँ को अपने फैसले पर नजरसानी के लिए मजबूर करेंगे। हर गुजरते दिन के साथ मेरा खौफ बढ़ता जा रहा है। आज कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं कैसे अपने भाई की मदद करूं, कैसे उसे आजादी दिलाऊं। अपनी मासूम भतीजी को यतीमी के भारी भरकम बोझ से बचा। अतीला बाजी, मैं खुद फासे की मदद करना चाहती हूँ, के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मेरी नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ, कोई सिरा हाथ में नहीं आ रहा मेरे। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक बार उस लड़के के घर वालों से मिलना चाहती हूँ। उनसे जाकर
फासे की तरफ से माफी मांगूंगी, रिफशा को अपने साथ ले जाऊंगी। हो सकता है कि उस मासूम को देखकर उनको हम पर रहम आ जाए, तो फासे की जिंदगी लौटा दे हमें। ठीक है, ये भी करके देख लो। तो ठीक है अम्मी, अभी आपके साथ चलते हैं। नहीं, अभी नहीं। मैं नहीं चाहती कि कदर तुम लोगों को मेरे साथ देखकर मेरी नीयत पर शक करे। उसकी इतनी जरूरत वो आप पे शक करे? आप ना उसे ज्यादा सर पे ना चढ़ाया करें। अरे अम्मी ठीक कह रही हैं, अदर कोई गैर तो नहीं है ना। अरे अम्मात की बेवा है। अम्मी आप ऐसा करें कि आप अभी घर चली जाएं, हम सुबह खुद आ जाएंगे। इस तरह से कदर को शक भी नहीं होगा ना। ठीक है, खुदा हाफिज। हाफिज। अपना ख्याल रखिए। क्या जरूरत थी कदर के बारे में उल्टा सीधा कहने की अम्मी के सामने? तो तुम्हारी अम्मा को क्या जरूरत थी उसको इतना तोप बनाने की? फिर भी अपनी जुबान पे कंट्रोल तो रख सकती थी ना। तुम्हें इस हाल में छोड़ के जाने का जी तो नहीं जा रहा, और क्या करूं, मजबूर हूं। तुम्हें पता है कि शारिक को बहुत मेहनतों के बाद ये नौकरी मिली है। मैं समझ सकते हैं आप ही, तुम्हारे बहुत से हफ्ते अदा करने वाले जो रह गए, मुझे माफ कर दे। चीज़ ऐसा मत कहो। सच कहूं तो जितना एक बहन कर सकती थी उससे बढ़कर ही किया आपने आप ही। कैसे भी मुझे किसी से भी कोई शिकायत नहीं। शिकायत है तो सिर्फ और सिर्फ उस कातिल से जिसने मेरे सर से मेरा साहिबान छीन लिया। वो हौसला जो गरीबी और यतीमी ना तोड़ सकी, वो हौसला उसकी गोली ने तोड़ दिया भी। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अपना बहुत ख्याल रखिए। जी जी, अभी आप उन्हें बस हाफ पेमेंट कर दें, जो बाकी पेमेंट बचेगी ना उसका शेड्यूल हम साइट विजिट करने के बाद बता देंगे। जी तैयार हो गई हो? जी। अल्लाह कदम कदम पर तुम्हें कामयाबी अता करे। शगुफ्ता, शगुफ्ता, यस मैम। शगुफ्ता, बीबी के लिए गाड़ी लगवाओ और मुश्ताक से कहना कि वासे साहब की गाड़ी है, और जब तक साहब वापस नहीं आते उनकी गाड़ी बेगम साहिबा की कस्टडी में रहेगी। नहीं अदीला बाजी, भिखारी इतनी अच्छी गाड़ी में सफर करते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। इस वक्त अगर मेरा बस चले तो मैं तो पैदल उनके पास माफी मांगने जाऊं। साहब की गाड़ी पर वापस कपड़ा चढ़वा दो, जब वो आएंगे तो खुद ही इस्तेमाल करेंगे उसे, और मेरे लिए कोई और गाड़ी निकलवा दो। वक्त कभी कभार सारी आसाइशों को बेमायने कर देता है ना। जान है तो जहान है का क्या मतलब है, ये तो मुझे अभी समझ आया है। बस अब दुआ करें कि अल्लाह ताला किसी तरह उनके दिल में फासे के लिए नरमी डाल दे।
आमीन। एक्सक्यूज मी मैम, बाहर सज्जाद साहब आए हैं। सजाद कौन है? वो खुद को उस लड़के का भाई बता रहे हैं जिन्हें वासी सर की गोली लगी थी। सितारा, पतीले रखवा दिए? जी सर। ये भी गाड़ी में रख दे। बेवा के फैसले को ज्यादा अहमियत दी जाती है और लड़की की माफी के बगैर वासे का इस केस से बरी होना नामुमकिन। लेकिन अंकल, उसकी माँ और उसका भाई तो माफ करने को तैयार हैं। बीवी के होते हुए उनकी माफी की कोई हैसियत नहीं। हाँ, अगर मकतूल गैर शादीशुदा होता तो माँ और भाई को वारिस मानकर वासे की माफी हो सकती थी। तो आपके कहने का ये मतलब है कि वासे के लिए अब भी सारे दरवाजे बंद हैं? तकरीबन। मगर एक रास्ता है मेरी नजर में। कैसा रास्ता वकील साहब? देखिए अदीला बेगम, सीधा कहूं तो टेढ़ा रास्ता है। अगर हमें कामयाबी हुई तो आपका भाई फांसी की सजा से बच सकता है। वकील साहब, आप जो कहेंगे हम करेंगे। वासे को हम सजा से कैसे बचा सकते हैं? झूठ बोलकर। अगर मकतूल का भाई और माँ अदालत में ये गवाही दे दें कि उनका बेटा गैर शादीशुदा था तो वासे को सजा से बचाया जा सकता है। वरना दूसरी सूरत तो अदालत का फैसला बिल्कुल भी नहीं बदल सकता जब तक उसकी बेवा राजीनामा देने को तैयार नहीं हो जाती। ये कैसे हो सकता है मैडम? ये क्या कह रही हैं आप? सजाद साहब, मैं जानती हूँ कि ये आसान काम नहीं है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। आप बात नहीं समझ रही। अगर मेरी भाभी को पता चल गया बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी और ये झूठ कोर्ट में साबित हो जाता है तो मुझे सजा भी हो सकती है। आप भरोसा कीजिए, हम हैं ना, हम आपको किसी मुसीबत में नहीं फंसने देंगे। बस किसी तरीके से मेरा भाई बाहर आ जाए। सजाद साहब, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपको अलग से एक बहुत बड़ी रकम दूंगी। बस आप प्लीज हमारी मदद करते हैं। अच्छा, कल तक का वक्त दीजिए, सोच के बताता हूँ। तो मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। हाफिज। थैंक यू। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि इंसान भी कितना खुदगर्ज होता है। धोखाधड़ी करते हुए भी चाहता है कि अल्लाह उसका साथ दे। इस वक्त दिल और दिमाग दोनों गवाही दे रहे हैं कि जो कुछ हम करने जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, लेकिन बस फिर भी दिल करता है कि किसी तरह ये काम हो जाए। क्या करें, गुनाहों के कफारे भी गुनाहों से कर रहे हैं। एक दफा बात से बाहर आ जाए, हम इस गुनाह का कफारा भी कर देंगे। वाह मेरे मालिक वाह, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी तू हमें इस तरह नवाज देगा। उस कदर की बच्ची को तो मैं एक ढेला भी नहीं देने वाली। जब हमाद भाई से इसका कोई रिश्ता नहीं बचा है तो कसास की रकम पे भी उसका कोई हक नहीं है। सारा पैसा हमारा होगा। तुम्हें सब कुछ मजाक लग रहा है? अरे तुम्हें अंदाजा है कि अदालत में झूठी गवाही देना कितना बड़ा जुर्म है? क्या हो गया है तुम्हें? अदीला बेगम बोल तो चुकी हैं वो तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं पड़ने देंगी। क्यों सोच रहे हो?
देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये सोचना समझना ना बंद कर दो। अभी उन्हें कॉल मिलाओ और कह दो कि हम आपके साथ हैं। बल्कि रुको रुको, किरण फोन करो, अभी फोन करो मेरे सामने, पकड़ो। रू ना तो वाकई सच कह रही हो? वो आदमी वाकई हमारी मदद करने को तैयार हो गया है और शुजात अंकल बहुत पुरुमीद लग रहे थे कि वो आपको जल्दी ही यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। मैं नहीं जानता मुझे दौलत किसके नसीब से मिली है, मगर जिंदगी तुम्हारे नसीब से मिली है। और ये भी हो सकता है कि आपने अल्लाह से रुजू किया और उसने आप पर रहम खा लिया। मुझ गुनहगार पे क्या रहम खाएगा? हाँ, मेरी बेटी, मेरी बीवी पे ही रहम आया हो, वरना तो यहां से निकलने की उम्मीद भी छोड़ चुका था। आपको ये बात पता है ना कि इंसान पर ज्यादातर आजमाइशें सिर्फ इसलिए आती हैं कि वो उनसे हिदायत ले, अपने आप को बदल ले, कुछ सीख ले। ठीक कहती हूँ। जेल की तन्हाई में सलाखें मुझे आईना दिखाई देती हैं। और जब जब खुद को आईने में देखता हूँ तो डर जाता हूँ। कितनी नफरत के काबिल हूं ना। तुम्हारा दिल भी चाहता होगा कि मेरे हर अमल, मेरे हर लफ्ज के बदले में एक चांटा मारो मुझे। ऐसे पुरानी बातों को भूल जाएं आप। तुम भूल गई हो? मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। नहीं, भूली तो नहीं हूँ। अपनी तजलील को भूल जाना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये वक्त इन बातों का नहीं है। बाहर आने के बाद एक माफीनामा तुमसे भी साइन करवाना पड़ेगा। बीवियों के माफीनामे अक्सर बेबुकत होते हैं। अगर मैं बच गया ना, मैं अपने नाम के साथ गुनाहगार हमेशा के लिए लिखवा लूंगा। मैं कभी अपने माथे पे बल नहीं लूंगा, कभी अल्लाह की मखलूक पर आवाज बुलंद नहीं करूंगा। हर उस इंसान से जाकर माफी मांगूंगा, अपनी अल्लाह को खुद रेजा रेजा कर तुम कदमों में बिखेर दूंगा, जिनको मैंने गुस्से से तकलीफ दी है, अजियत दी है। अगर तुम्हारे सामने तो जैसे हाथ बांध के खड़ा रहूंगा और कहूंगा कि सर आपको पता है, अदीला बेगम ने अपने भाई की जिंदगी के बदले हमें बहुत बड़ी रकम देने का वादा किया है। इससे सिर्फ हमारा फायदा नहीं होगा, कदर का भी फायदा होगा। समझ रही है ना?
ये गया तुम्हारा निकाहनामा। शौहर की ढाल पे बेगुनाहों का खून बेचने की कोशिश ना कीजिएगा भाभी, क्योंकि हम में से कोई आपका साथ नहीं देगा। कानून में भी माँ और बीवी के बाद ही भाई का हक होता है।